मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंकुलायोजेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्ये सर्वकल्याणकारिणे प्रधानां सद्धर्माणां जयिनां जय सुशासनम् ओम नमः शिवाय साराय स्वामी विद्याचकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावानि प्रदक्षिणे पढ़ो। यह जीव इतना विषयासक्त और तृष्णाकुल है कि इसे सर्व जगत का वैभव और तीन लोक के विषय प्राप्त हो जाएं, तो भी इसकी तृष्णा न मिटे। जैसे राहु सूर्य चंद्रमा का भक्षण नहीं कर सका, इसलिए वे बचे रह गए हैं, वैसे जो भी सामग्री बची रह गई है वह इसकी भोगने की असमर्थता से बची है। श्री आत्मानुशासन 39-52 गुणभद्राचार्य कह रहे किसी बढ़िया बात है। ये जो सोच रहा है कि मेरी जो तृष्णा है ये कहीं पूरी हो जाए, वो तो कभी पूरी होने वाली नहीं है। उदाहरण कैसा दिया कि सर्व जगत का वैभव 3 लोक का प्राप्त हो जाए तो भी नहीं मिटे। वो कितना चाहिए कि आने दो, हो गया कितना उदय तो हो उससे तो दुखी है। अब देखो कितना बढ़िया राहु जो है ये सूर्य चंद्रमा को भक्षण नहीं कर पाया, इसलिए बच गया दुई। ये सब उदाहरण में दे रहे हैं कि इसकी सामग्री नहीं थी, इसकी ताकत नहीं थी तो जगत के दूसरे पदार्थ बच गए। अगर इसकी ताकत होती तो सब खा जाते हैं। देखो मोक्ष अधिकार होना आया पूरा। 5 श्लोक आचार्य ने दिए, 2 श्लोक तो जो है 306 और 307 की पुष्टि के लिए दिए। अब ये जो 2 श्लोक दे रहे हैं 151 और 190 और 51। इसके बाद 92 नंबर का श्लोक तो अंतिम समापन का है। इसके अंदर ये अंतिम श्लोक के अंदर अमृत चंद्राचार्य पूरे मोक्ष अधिकार का सारांश देना चाहते हैं। पूरा मोक्ष अधिकार में आचार्य को क्या कहना है वो ये इस श्लोक के अंदर 192 नंबर के श्लोक में आचार्य को कहना है। शिष्य का प्रश्न है कि साहब बहुत कठिन बातें हैं, प्रमाद और इतना सारा बात, आप तो कोई शार्ट में बता दो। हमारे पास समस्या भी कितनी है, टाइम भी नहीं है, समझ में भी नहीं आता है, मन भी नहीं लगता है, कोई शार्ट रास्ता बता दो। बहुत सरल बात बताते हैं, जिसने सुनी हो विस्तार से तो ठीक है, नहीं तो शार्ट में सुन लो। आचार्य जवाब दे रहे, अपन नहीं दे रहे हो, बहुत सरल के साथ बताइए दो आप, फिर मोक्ष अधिकारी पूरा हो जाएगा, फिर तो अधिकारी बदल जाएगा। तो पहले 192 नंबर का 51 नंबर का श्लोक पढ़ो। कितनी बढ़िया बात है, सुनना जरा ध्यान से। यह किल अशुद्धि विधायी परद्रव्यम तत् समग्रम त्यक्त्वा, यानी जो पुरुष वास्तव में अशुद्धता करने वाले समस्त परद्रव्य को छोड़कर स्वयं स्वद्रव्य में लीन होता है, वह पुरुष नियम से सर्व अपराधों से रहित होता हुआ बंध के नाश को प्राप्त होकर नित्य उदित सदा प्रकाशमान होता हुआ अपनी ज्योति से यानी आत्मस्वरूप के प्रकाश से निर्मलतया उछलता हुआ चैतन्य रूप अमृत का प्रभाव उसके द्वारा जिसकी पूर्ण महिमा है ऐसा शुद्ध होता है और कर्म से मुक्त हो जाता है। सब अंग्रेजी में बात आ गई, अपने तो कुछ पहले ही नहीं पढ़ी, क्या बोल रहे कुछ पहले पढ़ी पपन जी।
देखो बहुत सरल बात कही है। अच्छा, दिल खोल के सुनना जरा, प्रसन्न मन से सुनना। जिनवाणी जो है मुर्दा दिल से नहीं सुनी जाती। मुर्दा दिल समझते हैं, उदास मन से, प्रसन्न चित्त से डॉक्टर के पास कैसा अलर्ट होकर सुनता है। एक बात भी चूक जाए जैसे, तो इसके जन्म मरण का फैसला है तो बहुत अलर्ट होकर सुनना चाहिए। आचार्य के वचन को ऐसे आसानी से नहीं मिल जाते। वहाँ तो 500 रुपये दो तो भी डॉक्टर बात कर लेते हैं, या पूरी जिंदगी का पुण्य स्वाहा हो जाए तो नहीं मिलेगी बात सुनने। तो देखो पहली लाइन, जो पुरुष वास्तव में अशुद्धता को करने वाले समस्त पद्धति को छोड़कर, बहुत कठिन बात है, बहुत सरल है, दोहरा। दो चीजें, एक स्वद्रव और एक परद्रव्य, दो समझ में आएगी। दो चीजें फिर से, एक शुद्धता और एक अशुद्धता। दो पहले स्वद्रव परद्रव्य, दूसरा शुद्धता और अशुद्धता। अब जो पुरुष, अब ये अशुद्धता और शुद्धता ये जो होती है, ये जीव के, ये तीसरी परिस्थिति कि ये जीव के उपादान से नहीं पैदा होती है, शुद्धता और अशुद्धता। तो शुद्धता और अशुद्धता जो पैदा हुई, निपट में हुई इस समय तो फोन को बंद करके ही रखना चाहिए, क्योंकि चेन थोड़ी ले लेगा। तो वो जो शुद्धता और अशुद्धता जो पैदा होती है, तो उसकी शुद्धता या अशुद्धता पैदा करने में, अब पहले अशुद्धता ले लेते हैं कि अशुद्धता जो हो रही है, क्या अशुद्धता हो रही है? मोह राग द्वेष का परिणाम है, ये अशुद्धता पैदा हो रही है। ये परद्रव्य नहीं करा रहा है, ये पहली सर्जरी है, अनादि से आज तक सिद्ध नहीं हुआ। अशुद्धता हो रही, ये बात पक्की है। कराता कौन है इसका फैसला जिन्होंने करा है कि ये कोई कराता नहीं है, एक बात। और शुद्धता अनादि से पैदा नहीं हुई, ये बात भी सही है। तो शुद्धता कराएगा कौन? कि स्वद्रव्य नहीं कराएगा, ये अजब गजब की बात है। स्वद्रव्य शुद्धता पैदा नहीं कराएगा, परद्रव्य अशुद्धता पैदा नहीं कराएगा। स्वद्रव्य स्वद्रव्य की जगह पड़ा रहेगा, परद्रव्य परद्रव्य की जगह पड़ा रहेगा। शुद्धता और अशुद्धता का फैसला करा रहे हैं कि अब ये शुद्धता और अशुद्धता होती है, ये भी बात सही है। अभी कराता कौन है? इसमें जीव को भ्रम, मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं ना। तो अशुद्धता कौन करा रहा है? कि पर करा रहा है, कि बिल्कुल नहीं करा रहा। शुद्धता कौन कराएगा? जिनवाणी पढ़ने के बाद हो, जिनवाणी पढ़ने के बाद ये कहेगा कि शुद्धता आत्मा कराएगा। जिनवाणी नहीं पढ़ रहा है जब तक, तो शुद्धता भगवान कराएगा, वो तो बहुत आउट है। भगवान क्यों कराएंगे? अरे भाई तूने जो है अशुद्धता तूने पैदा करी है, तो भगवान क्यों तेरे अशुद्धता को दूर करे? वो स्वीपर का काम करेंगे। अनादि से तो इतना ही चल रहा है, अशुद्धता ये लोग करा रहे, परिवार समाज, शुद्धता भगवान कराएंगे। शुद्धता जाने, अशुद्धता दूर करना हो, तो पूजा पाठ व्रत शुद्ध काम करो भाई, तो शुद्ध हो जाएगा आत्मा। और जिनवाणी में भी लिखा है कि भाई अपने सभी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान वगैरह करने के लिए भगवान के पास जाओ तो अपनी अशुद्धि फिर दूर हो जाएगी। तो अशुद्धि को दूर करने के लिए प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना जो इसकी बुद्धि अनुसार कर सकता था वो कर रहेगा, ये नहीं कराएंगे। भगवान भी नहीं कराएंगे, अपना आत्मा भी नहीं कराएगा। अब बात है, बहुत समझने की बात अब है कि ये जीव, व्यवहार जीव जिसको जीव कह रहे हैं, ये इसका एक लक्ष्य नाम का एक उपयोग है। उपयोग को लक्ष्य कहते हैं। ये उपयोग जीव की पर्याय है। तो ये जो उपयोग है, ये जब अपने स्वभाव का आलम्बन छोड़ता है, अनादि से छूटा हुआ है, ये उपयोग जब अपने स्वभाव का आलम्बन छोड़ता है, यानी उपयोग अपने शुद्धात्मा की तरफ दृष्टि नहीं करता है और पर की तरफ दृष्टि करता है। जब अपनी दृष्टि नहीं हुई इसको इसके उपयोग में अपना आत्मा विषय नहीं बना, तो नियम से पर विषय बनेगा। तो ये जो अपने आत्मा को छोड़कर जो उपयोग गया उधर, उसका नाम परद्रव्य है।
समझ में आया? बहुत बात सुनना जरा ध्यान से। तो इसका उपयोग जो उधर गया, अब जहाँ भी गया उसका नाम परद्रव्य है। वो चाहे शुभ हो अशुभ हो तो प्रश्न ही नहीं है, उसका नाम परद्रव्य है। और जब इसका उपयोग उधर गया तो नियम से यहाँ अशुद्धि का जन्म होगा। अशुद्धि कराई किसने? कि किसी ने नहीं कराई। इसका उपयोग उस तरफ गया तो यहाँ अशुद्धि का जन्म हुआ। गलती किसकी रही? इसके उपयोग की रही। इसने विषय भी उसको विषय क्यों बनाया? उपयोग में मतलब स्वयं कोई माने है? उपयोग मतलब स्वयं। उपयोग यानी जीव की पर्याय। अरे स्वयं में त्रिकाली आत्मा है, वो उपयोग में पर्याय है। उपयोग में ज्ञान दर्शन की पर्याय, और स्वयं में त्रिकाली आत्मा है, और स्वयं का आश्रय छोड़ा है। तो ये उपयोग जीव के ज्ञान दर्शन की पर्याय। इसने अपने त्रिकाली आत्मा जहाँ से उपयोग उत्पन्न हो रहा है, ऐसा त्रिकाली द्रव्य, ऐसा शुद्ध आत्मा, इसको जिन्होंने भगवान के रही। हाँ, त्रिकाली उपयोग अलग है। उपयोग तो जीव का जानना देखना है तो अनादि से पाया जा रहा है, वो त्रिकाली आत्मा है। और उपयोग का विषय, उपयोग ज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव है, तो जानने देखने का विषय शुद्ध आत्मा नहीं बन रहा है, ये प्रकरण है। तो जब शुद्ध आत्मा विषय नहीं बना, मैंने इसने उपयोग में अपने आत्मा को विषय नहीं बनाया, तो ये उपयोग वो जीव का ही अंश है, वो भी दूसरा थोड़ी है। उपयोग यानी भी जीव है, पर एक त्रिकाली जीव, एक क्षणिक जीव है। तो त्रिकाली जीव, त्रिकाली आत्मा। अब त्रिकाली आत्मा और इसी की पर्याय, वो उपयोग किसी दूसरे की थोड़ी है, इसको भी जीव कहते हैं। तो बोलचाल की भाषा में इसी को बताएंगे कि जब ये जीव अपना, अब अपने का अर्थ था द्रव्य, जब ये जीव अपने आप को विषय नहीं बनाता है तो विषय किसी और को तो बनाएगा ही बनाएगा। तो जिसको विषय बनाया उन सबका नाम परद्रव्य। हमको फुर्सत नहीं इतनी कि वो धर्म है क्या अधर्म है क्या, आकाश है कि काल है कि चेतन है क्या चेतन है कि कोई सा भी हो, किसी अलग गजब की बात। इसमें पंच परमेष्टि भी ले लिया, कारण कि वो जो शुभ और अशुभ जो दोनों परिणाम है ना, वो दोनों का नाम अशुद्ध है। बात समझना जरा सा। ये जीव जब त्रिकाली शुद्ध आत्मा का लक्ष्य करता है तो शुद्ध परिणाम पैदा होता है, और ये पर का जब लक्ष्य करता है तो परिणाम अशुद्ध होता है। अब वो अशुद्ध के दो भेद है, शुभ या अशुभ, वो दोनों एक ही है। वो एक बड़ी अशुद्धि है और एक छोटी अशुद्धि है, पर है दो ही अशुद्धि। जितना समझ में आए समझना भी है, पुरुषार्थ इसको करना पड़ेगा। दोनों गलती दो नहीं, गलती तो एक ही है कि इसने स्वभाव को क्यों छोड़ा, बस गलती तो एक ही है। एक बड़ी एक छोटी, वो बड़ी छोटी है ही नहीं, गलती तो बड़ी छोटी थोड़ी, वो शुद्धि अशुद्धि में दो भेद करे, एक बड़ी अशुद्धि एक छोटी। पर वो कल दृष्टांत दे दिया ना कि भाई वो दोनों समय पे नहीं पहुँचे, तो अब वो समय पे नहीं पहुँचे तो आप अगले साल की तैयारी करो। वो आपके मैंने बहुत अच्छा काम कर रहा था, एक का जीवन बचाया, ये तू बचाता रहेगी, उसमें तू उसका बचाया तेरा चला गया, ये तेरे को समझ में नहीं आ रही। इंस्पेक्टर साहब कुछ पल्ले पड़ रही क्या? शार्ट में पूछा जीव ने, तो शार्ट में आचार्य बता रहे शुभ अशुद्धि नहीं, शुभ अशुद्धि ही है। इतने दिन से क्या सुना फिर? अरे उसको विष्कुम कह रहे कि नहीं है, बिना उसके नहीं, उसके उपस्थिति में आगे बढ़ेगा। अरे बिना उसके नहीं बढ़ेगा का अर्थ है कि आपने शुद्धि का कारण उसको मान लिया, आपने जो बोला है उसका भाव आपको ख्याल में नहीं है। आपने बिना उसके का अर्थ है कि अपने शुद्धि प्रकट होगी, उसका कारण आपने वो अशुद्धि को मान लिया है। जबकि यहाँ सुन नहीं रहा हो ध्यान से कि अपना त्रिकाली आत्मा और ये अपना उपयोग ये उपयोग अपने शुद्धात्मा को विषय बनाता है। विषय तो बनाना स्वभाव है इसका, उपयोग है ना। जानना देखना कभी बंद थोड़ी होगा, जानना देखना बंद हो जाए जीव की सत्ता का नाश हो जाएगा। जानना देखना चालू रहेगा, पर इसका विषय कोई ना कोई तो बनेगा। तो इसका विषय यदि अपना शुद्ध त्रिकाली आत्मा बनता है, बनना चाहिए,
क्यों? क्योंकि यदि त्रिकाली आत्मा नहीं होता तो उपयोग आता कहाँ से? समझ आ रही बात? ये उपयोग तो बता रहा कि जीव की सत्ता है, क्योंकि ज्ञान दर्शन की पर्याय अगर ज्ञान दर्शन का पिंड आत्मा नहीं होता तो आती कहाँ से? तो ये आ रही, ये तो बता रही कि आत्मा है। अब आत्मा आने पर इसका लक्ष्य जो है अनादि से अपने स्वभाव को छोड़ चुका, माने वो अपना जनक अब ज्ञान दर्शन जो उत्पन्न हो रहा है वो अपने अंदर से आ रहा है, ऐसा नहीं जान करके ऐसा जान रहा है कि शास्त्र से ज्ञान हो रहा है, टीवी से हो रहा है, अखबार से हो रहा है, इनसे हो रहा है, उनसे हो रहा है, मैंने गेयों से ज्ञान हो रहा है ऐसा जान रहा है। तो ये जो गेयों से ज्ञान जान रहा है तो उसने अपने आत्मा का आशय छोड़ दिया है। कोई दुर्घटना भी समझ में आ रही है? अब इसने जो विषय बनाया उसको, तो विषय बनाने पर खाली विषय बन के थोड़े रह गया, दूसरे गुण का भी तो काम होएगा। तो दूसरे गुण का काम क्या हुआ कि यहाँ पर अशुद्धि का जन्म होएगा। अशुद्धि का जन्म क्यों हुआ कि पहली गलती हो गई कि इसने पर को विषय बनाया, तो पर को विषय बनाने से शुद्धि का जन्म होता ही नहीं कभी। ये वस्तु स्वरूप है। शुद्धि का जन्म तो शुद्ध आत्मा के आश्रय से होएगा। अब शुद्ध आत्मा का आश्रय छोड़ करके किसी अन्य का आश्रय लिया तो वो तो पराया है। तो पराये के आश्रय से तो जो भी रिजल्ट आएगा वो अशुद्धि ही होगा। कैसी अलौकिक बात। वो अशुद्धि के दो भेद बताए, शुभ और अशुभ, वो समझाने को निचली भूमिका की बात है। अभी तो जीव का प्रश्न क्या है, मेरे को सरल मोक्ष मार्ग समझाओ। आचार्य ने ये तो कहा ही नहीं कि तू इतने व्रत कर, इतने उपास कर, इतनी पूजा कर, इतने भगवान को जब कुछ नहीं जानना है तेरे को। तूने पूछा है कि शॉर्ट में बता। अगर हम वो रास्ता बताते कि पहले देव दर्शन सीखो, फिर उपास सीखो, फिर अष्टमी चौदस का एकासना सीखो, फिर ग्रंथों का पढ़ना शुरू करो, पहले बाल बोध 1 2 4 5 पढ़ो, फिर मोक्ष व्यापकाशक पढ़ो, फिर 6 डाला, ये कहता जय जिन्हें मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है। लिखा ही नहीं, तेरे पास उपयोग है, बोल है कि नहीं? हाँ ये तो सही कि ये बिना त्रिकाली सत्ता के बिना समुद्र के लहर कहाँ से आएगी? तो आत्मा भी है, ये भी बात मंजूर है। अब तेरा उपयोग इधर उधर भटक रहा है कि नहीं? कि हाँ ये भी भटक रहा है, ये भी सही है। अब ये जब जिधर भटक रहा है तो उधर खाली उपयोग खाली उसको जानता ही थोड़ी है, जानता है उधर, तो इधर यहाँ पे कषाय पैदा होती है, उसका नाम अशुद्धि है। बोल ये हो रही कि नहीं हो रही? तो ये अशुद्धि है। ये अशुद्धि दूर होती है उसको परमात्मा कहते हैं। तो जानना देखना तो रह जाएगा और अशुद्धि खलास हो जाएगी, ये मोक्ष है। आपको समझ में आया क्या? अरे क्या मोक्ष अधिकार, अंतिम बात आचार्य ने गजब ही कर दिया, इतनी सरल है। अरे अरहंत बनने की कला आ गई। ज्ञानी क्या करते हैं कि ज्ञानी क्या करते हैं कि अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा को का जिनवाणी के आधार से परिचय को प्राप्त कर अपने उपयोग को एक बार त्रिकाली ज्ञान स्वभावी आत्मा का को विषय बनाया, और विषय बनाते से उपयोग जब अपने त्रिकाली आत्मा के सन्मुख हुआ, और सन्मुख होते से ही एक शुद्धि का जन्म हुआ, एक वितरागता का जन्म हुआ। क्योंकि आत्मा के आश्रय से कभी भी अशुद्धि नहीं होती है, क्योंकि आत्मा अनादि से शुद्ध है। समझ में आई? अब फिर से सुनना। आत्मा के आश्रय से शुद्धि प्रकट होने पर तो ज्ञानी ने शुद्धि प्रकट करी कि नहीं? कि ज्ञानी ने तो कुछ नहीं करा, उसने तो खाली विषय शुद्ध आत्मा को बनाया। तो शुद्ध आत्मा ने शुद्धि दी क्या कि नहीं दी? गजब हो गया ना। उन्होंने अशुद्धि दी क्या? उन्होंने कषाय कराई क्या? आत्मा ने शुद्धि कराई क्या? ये तो गजब ही हो गया है। तो ये कैसे पैदा होती है? कि ऐसे पैदा होती है। अब देखना जरा सा। अब ज्ञानी होने पर समझ गया हो, अरे अज्ञानी समझ जाएगा कि केवल ज्ञान कैसे होता है। कि भाई जिस आत्मा को इसने एक बार देखा, बस उसको देखते ही रहते हैं तो शुद्धि बढ़ती जाती है, और उसके अलावा कोई विषय ही नहीं होता है, उसका नाम केवल ज्ञान है। केवल ज्ञानी आत्मा को देखते, लोकालोक को नहीं देखते। वो कमजोरी की वजह से वो उपयोग हट जाता था,
तो वो हट जाता था ना, तो फिर दूसरी तरफ जाता था तो फिर से वो अशुद्धि पैदा हो जाती थी। क्या अलौकिक बात है। उसको देखा पहली बार तो शुद्धि का जन्म हो गया। इसका नाम सम्यक दर्शन है। फिर तो मन हटते ही नहीं है। फिर जो जाता है इधर उधर उसको अपराध जानते हैं। ये अपराध की परिभाषा भी आगे आ रही है। ये अपराध की परिभाषा ये है, आपने शुद्ध आत्मा का आश्रय छोड़ने पर जो कुछ होता है उसका नाम अपराध है। अब हम क्या क्या गिना है। आत्मा को स्व नहीं जानता इसलिए राग को स्व जानता है, अपराध है। आत्मा को ज्ञाता नहीं जानता, कर्ता जानता है, तो अपराध है। अरे सब यहाँ से शुरू होता है। तो केवल ज्ञान की विधि कितनी सरल। शिष्य ने तो पूछा था कि मेरे को तो सम्यक दर्शन की सरल विधि बता। उन्हें तो पूरे मोक्ष की केवल ज्ञान की बता दी कि जिसको देखने पर तेरे शुद्धि हुई, बस ये शुद्धि तू उसको देखता रहेगा, शुद्धि बढ़ती जाएगी। और उसको देखना बंद ही नहीं करेगा, हटेगा ही नहीं, तो पूर्ण शुद्धि प्रकट हो जाएगी। इसका नाम मोक्ष है। अरे सरल लग रही कि कठिन। अब प्रश्न है कि हम क्यों नहीं देख रहे हैं। तो तुमको फुर्सत ही नहीं है, तुमको अपनी आत्मा का भरोसा ही नहीं है कि मैं अगर अपने आत्मा को देखूंगा तो मेरे को सम्यक दर्शन हो जाएगा, मैं आत्मा का विश्वास करूंगा। तुमको फुर्सत ही नहीं है। तुमको अपना आत्मा फूटा ढोल दिखता है। तुमको 5 इंद्रिय के विषय और वहाँ खाना पीना, और लोग जब भी चार जने वाह वाह करे, सम्मान करे, ताली बजाए तो कूदने लगता है। और केवल ज्ञानी परमात्मा अपने को परमात्मा कह रहे तो असर ही नहीं होता माथे पे। समझ में आ गया, इसकी शुरुआत समझ में नहीं आ रही कि जो पुरुष में 3 लोग के हर जीव को सगरी निमंत्रण है। जिसको करना हो, जिसको केवल ज्ञान करना हो, जो मैं अपनी गिनती कब आ रही है ये सोचो। जो मैं आपको कब इंक्लूड करना है, जो मैं नाम नहीं लिया XYZ का कि तू कर सकता, तो जो चाहे स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं है। जो पुरुष मैंने जो आत्मा, ये काम 3 अंश में कर लिया है पार्श्वनाथ भगवान ने और हाथी की महावीर भगवान ने। और कई जीव हो गए स्वर्ग के अंदर, कई जीव, पुरुष मैंने आत्मा, वहां पर भी जो पंच कल्याणक होता है ना, जिन्हें भगवान का तीर्थंकर का, तो हर कल्याणक में असंख्य जीव सम्यक दृष्टि बनते हैं। उस जो में अपना नंबर ही नहीं आ रहा है। अब नंबर आए कहाँ से? अपने को तो कोई गरज भी नहीं है। और अपने को सीधी सीधी बात है, देखो सारी अनुकूलता मिल जाए, पुण्य का उदय मिल जाए, कौन आत्मा याद करे यार। जैन दर्शन पाप के उदय वाले की बात नहीं कर रहा है। पुण्य का उदय जिसको जहर लगता हो वो आत्मा की खोज करता है। बात समझ आ रही क्या? पुण्य का उदय का जिसको ज्ञान हो जाए कि क्षणिक है ही है और अब भी बदलने वाला है, और तेरी आंखों के सामने हजारों रोज बदलते हैं, वो इन संयोगों को छूटने में एक समय नहीं लगने वाला है। जिसको ये क्षणिक लगेंगे वो शाश्वत चीज ढूंढेगा। अब यही शाश्वत लग रहे क्षणिक तो इस आत्मा को क्या करेगा लेके? अरे जब हमको रोटी खाने में और 36 तरह के पकवान खाने में सुख आ गया, तो यहाँ सुख ढूंढने काहे के लिए जाएगा? ये तो वहाँ ये कहे जिनवाणी को अब सुन करके कि मैं देव में इतने जो इस लोक की सामग्री का सर्वोत्तम पकवान जो भी हो, अपना केसर से बनाओ, वो जितना सर्वोत्तम बनाओ, उसकी तरफ देव लोगों का देखने का भी मन नहीं होता है। इतना ऊंचा, यहाँ तो इतनी मेहनत करना पड़ती, वहाँ तो भूख लगे वो 10,000 साल में एक बार खाली हो और कंठ से अमृत, ऐसा अमृत कि यहाँ की तो गंध भी नहीं उसमें जो तृप्त नहीं हो है कि ये चली जाएगी। तो यहाँ तो ये सड़े में तृप्त हो रहा है। जरा सा अच्छा भोजन कर ले और खा ले तो ऐसा बताता है मैं तो रोज़ ही ऐसा करता हूँ, तुम्हारे भाग में तो ज्वार की रोटी हरी मिर्ची है। अरे पर जो छोड़ देते हैं और इसको भोगते वो सुखी होते हैं। बात समझ में आ रही क्या? केवल ज्ञान की विधि बता दी इन्होंने कि जिसको देखने से सम्यक दर्शन हुआ उसी को देखते रहने से मुनि दशा बनेगी। जिसको देखने से आनंद का जन्म हुआ उसी को देखते रहने से दूसरा कोई परिणाम पैदा ही नहीं होगा, वह देखते ही रहेगा। इसका नाम केवल ज्ञान। गजब है।
केवल ज्ञानी और क्या कर रहे हैं? वहाँ जाके देखो तो सही उनको। रोज दर्शन कराने का अर्थ ये है कि वो देखते किसको है, और देखते फिर हटते क्यों नहीं है, और मैं देखता क्यों नहीं और हटता क्यों हूँ। अरे अभी तो हमारी तो ये दुर्दशा है, इतना गंदा ऐसा खराब परिणाम है कि वो जिसको केवल ज्ञानी देख रहे हैं उसकी चर्चा भी मैं सुनने में कंटाला आता है। 1 घंटे के बाद कौन शूरवीर सुनेगा इस बात को। और अभी भी कथा की बातें करो, अभी हटे ही नहीं वहाँ से। और बोलो। एक काम करो, ब्रेक ले लेते थोड़ा चाय नाश्ते का, फिर शुरू करेंगे। से स्वरूप के बारे में सुन तो रखा है, बिल्कुल नहीं सुना है। इसको सुनना कहते ही नहीं है। सुनना उसको कहते हैं कि जिसको ये सुन लिया कि मेरे को आत्मा को देखने से सम्यक दर्शन हो सकता है, मेरे आत्मा को देखने से, देखते रहने से केवल ज्ञान हो सकता है, उसको रोटी खाने की याद आ जाए, उसको बच्चे याद आ जाए, ऐसा जिन्हें भगवान ने नहीं देखा है। और अगर आपको ये सब याद आ रहा है तो समझना कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि आप क्या सुन रहे हो। इसको सुनना कौन कहता है? इसको सुनना उसको कहते हैं कि बाहर आपको पता लग गया कि कोरोना का वायरस है और मुख पट्टी लगाए बगैर नहीं जाएगा, इसका नाम है सुनना। नहीं आ रही समझ? उदाहरण से नहीं आ रही। फिर उसको कोई वो कलेक्टर के ऑर्डर की जरूरत नहीं है, अपनी जान बचाना है। तो उसको कहते हैं सुनना। मैंने तत्काल एप्लीकेबल कर लिया उसने। तो यहाँ कह रहे हैं ना कि सुख की खान आत्मा है, एप्लीकेबल में क्या हुआ? रोज सुनते हैं यार, क्या है वहाँ? अरे यही बताओ कि आत्मा सुख की खान होता था, अभी तक क्यों नहीं आया? अब तू ही जान क्यों नहीं आया। अभी तो वो भी पर्दे में लग गया। अरे जरा आचार्यों के हृदय को ये करुणा से बात आ गई है। ये सारी दुनिया इसको पढ़ना भी नहीं जानती है। अभी देखो इसमें लिखा है परद्रव्य को छोड़कर, देखना इसमें लिखा है जो पुरुष, पहली बात तो अशुद्धता को करने वाले परद्रव्य, मैंने वो परद्रव्य नहीं कराते हैं, अशुद्धता स्वीकार करी, परद्रव्य कराया। अब छोड़कर का अर्थ है कि आपका लक्ष्य छोड़कर, न कि परद्रव्य को छोड़कर, क्योंकि परद्रव्य को आत्मा ने ग्रहण ही नहीं करा, छोड़े क्या है? आत्मा ने तो परद्रव्य का लक्ष्य किया है, वो लक्ष्य जरूर किया है, वो लक्ष्य जिनवाणी छुड़वा रही है। अब उसको लक्ष्य छोड़ना कहेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो अभी निमित्त की तरफ से इसी जिनवाणी की लैंग्वेज समझना पड़ेगी। परद्रव्य को छोड़कर, यानी आपका लक्ष्य परद्रव्य को छोड़कर, यानी आपके उपयोग में जो आप उसको छोड़कर अपने स्वद्रव्य का लक्ष्य करो। ये मोक्ष के मार्ग की पहली सोपान, पहली शुरुआत है। परद्रव्य तो तभी छूटेगा जब उससे अच्छा द्रव्य हमें दिखे। तो वो आपने कंडीशन लगा ली तो दिखाए कौन, देखे कौन? आप देखते नहीं हो कि कोई दिखाता नहीं है। जो पूछ रहे उसका जवाब देना। मैंने क्या पूछा? आप देखते नहीं हो कि कोई दिखाता नहीं है। देखने के लिए तो हम ये शास्त्र पढ़ते हैं। परद्रव्य की महिमा भी तो खुद ही कर रहा है। यही तो बात है। जिनवाणी तो दिखा रही है। अब देखने वाला तो ये है ना, तो ये देखता नहीं और कहता क्या मेरे को कोई दिखाता नहीं है। अरे तो कैसे दिखाएगा? महिमा जो कर रहा है वो खुद ही तो है। वो तो खुद ही तो कर रहा है। तो परद्रव्य की महिमा करे किसने आखिर? तब ये खुद ही छोड़ेगा उसकी। अब उसको देखो, जब इसने परद्रव्य की महिमा करे, ऐसा कौन पूछेगा तूने क्यों करी? तो अब तेरे को उसके दोष नहीं दिखते हैं, ये शरीर के दोष नहीं दिखते हैं, ये मलमूत्र का ढेर है, रोज नहलाए तो भी गंदा है, कितना भी नहलाए तो भी 9 द्वार से मेल बहता है, क्षणिक है, नाशवान है, जितनी इसकी सेवा करो उतना बीमार रहता है, और जो जितना इसकी सुरक्षा करो, जितनी मेडिसिन लाओ, अपन जाओ दवा ठीक करने के लिए, और बीमारी बढ़ती जाती है। तो तेरे को समझ में नहीं आता कि ये इसकी महिमा खोटी है? अंधा हो गया क्या? इसको तो मोह कहते हैं। परिवार का एक एक बच्चा, पोता, वो पोता पैदा हुआ, वो तेरे को घोड़ा बनाता है, पीठ पे बैठता है और तेरे को मजा आता है। तो ये महिमा कराई किस नहीं है? बपन से घबरा मत, अभी होएगा जब मालूम पड़ जाएगी। प्रतिकूल चलता है तब भी उसमें अरे इसी का नाम मोह, इसी का नाम अंधा है। उसको दिखता ही नहीं कुछ भी। मैंने वो जो है उन संयोगों में पोते मतलब एक नाम ले रहा हूँ उदाहरण के रूप में, उसको खिलाने में, उसमें संभालने में अपना उपयोग वहाँ लगा है, उसमें अपना इतना नुकसान हो रहा है कि अपन उस उपयोग का उपयोग आत्मा समझने के लिए, जिनवाणी करने के लिए नहीं कर पा रहे हैं। इतना बड़ा धोखा हो रहा है।
तब भी उसको होश में नहीं रहता, मजा आता है वहाँ पे। पिक्चर देखेगा, टीवी देखेगा, मोबाइल देखेगा, व्यापार व्यवसाय करेगा, तो ये वहाँ पे उपयोग का सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग? तो कहेगा कौन दुनिया में? आज तो दुरुपयोग हो रहा है, अनादि से कोई बात नहीं, तेरे को दुरुपयोग भी लग रहा है, ये भी इस जन्म के अंदर सुनने को मिल रहा है। कोई कहने वाला भी नहीं मिलेगा कि ये जो उपयोग का दुरुपयोग कर रहा है सदुपयोग नहीं है। अरे जिनवाणी आत्मा की बात को सुनने का ही दुरुपयोग कह रही है, तो उपयोग को आत्मा बताना ने बातें सुन रहा है, ये नहीं आ रही समझ? जैसे भी ये इस विषय के बातों को जिनवाणी दुरुपयोग कह रही है, इसको विषकुम कह रहा है। ये बंद क्यों नहीं करता है? आत्मा के गीत गाने से कोई आत्मा का सुख बढ़ जाएगा? तो इसको बंद करके पीता क्यों नहीं है? गुलाब जामुन को मामा घर पे बनाया, घोटा, तब जो आए उसको सुनाए, मैंने 10 किलो दूध लाया, घर पे 6 घंटे तक घोटा, और फिर उसका मावा बनाया, और फिर मैं अरे खाता क्यों नहीं, सीधा बना हुआ है तो। अरे क्या अलग ही बात, अरे बनाया तो हो गया ना, वो काम तो पूरा हो गया ना, अब तो प्लेट में रखा है सीधा, बोलना भी मत उस समय, चुपचाप भोग कर लेना। अगर बोलने भी जाएगा तो टेस्ट नहीं आएगा। अरे कोई अलौकिक बात है, वो बहुत सरल है। उपयोग क्या है आप बता दो क्या है? ज्ञान दर्शन की पर्याय। जो क्षणिक वर्तमान में हो रहा है, हाँ हाँ वो हो रहा है, हाँ, वो है ज्ञान। तो ज्ञान के द्वारा ही अपन को भेद ज्ञान करेंगे। आप भेद ज्ञान की बात कहाँ ले आए भाई? भेद ज्ञान पहले उसका विषय आत्मा तो बने, तब भेद ज्ञान का जन्म होएगा। तो विषय आत्मा बनाने के लिए भी उसको भेद ज्ञान तो करो ना, आपको कौन ने मना करा? हाँ तो करो। आप अपने विषय को क्यों बदलते हो? जो आचार्य कह रहे हैं यहाँ से चलो, जब आचार्य भेद ज्ञान की बात करेंगे तब भेद ज्ञान से उठाएंगे। यहाँ कह रहे हैं, देखो यहाँ तो सीधा लिखा है, जो पुरुष अशुद्धता, तो पहले अशुद्धता मंजूर कर लो आप। अब करने वाले ये अशुद्धता पैदा क्यों हो रही है? कि परद्रव्य के आलंबन से हो रही है, मैंने इसने अपने उपयोग को परद्रव्य में जोड़ा है, इसलिए अशुद्धता का जन्म हो रहा है। अब क्या कह रहे हैं आचार्य कि परद्रव्य को छोड़कर, मैंने आपका ज्ञान का वो परद्रव्य को विषय बनाना छोड़कर, उसको छोड़कर और आत्मा को विषय बनाने पर शुद्धता का जन्म होता है। अब हम वेद ज्ञान की बात अभी करेंगे जब करना होगी। अभी जिस ज्ञान से जो सरल काम आचार्य कह रहे हैं, तो अपनी 1.5 अकल लगा के नहीं समस्या क्यों खड़ी करना है उसको? है तो पहचानो ना भाई, किसने मना करा? जब आप जानते हो कि जब तक नहीं पहचानेंगे तो पहचानो, जब आप जानते हो कि भेद ज्ञान करें तो करो। आप आचार्य को तो आत्मा दिखाना है, आपको जैसे समझ में आए वैसे देखो। आपको ज्ञान है ना बहुत कि जब तक भेद ज्ञान नहीं करेंगे तो करो, किसने मना करा? आपको ये समझ में आ गया कि भाई आत्मा की पहचान नहीं होगी तो पहचानो, आपको लग रहा भेद ज्ञान करना तो करो। अब आत्मा आचार्य तरीके से बता रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि परद्रव्य को अपना मानना छोड़कर, तो अब ये कह के मैं आत्मा को अपना कैसे मानूं? तो तूने परद्रव्य को अपना कैसे माना? ये तो सब अरूपी फंक्शन है ना। समस्त पद मेरे को कहाँ दिखाई दे रहा है? आँख बंद कर लो तो कुछ दिखता है। आँख बंद करने से कुछ नहीं दिखता हो तो केवल ज्ञान हो जाए, मिथ्या दर्शन खलास हो जाए। ये देखो ये कह रहे दिखता है, इसका अर्थ है कि आँख से नहीं दिखता है। देखो 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 सुनो, देखो देखो एक शब्द देखना, ऐसे ही नहीं लिखा है कि ये शब्दों का अंकाय मूल्य न करी, इनको रत्नों से लिखो, ये मोक्ष मार्ग, ये इसकी रत्न से कीमत हो सकती है क्या? जो पुरुष यानी आत्मा अशुद्धता को करती है, इधर से पढ़ो, पर द्रव्य के आश्रय से अशुद्धता का जन्म होता है। अब जो पुरुष अपने स्वभाव को छोड़कर और परद्रव्य का आश्रय करता है, मैंने विषय बनाता है, तो अशुद्धता का जन्म होता है। अब जो पुरुष, अब अशुद्धि पता लग गई कैसे होती है, तो जो पुरुष, अब इसको पलट दो, जो पुरुष अपने स्वद्रव्य को
एक बार ज्ञान का विषय बनाता है तो यहाँ पे शुद्धि का जन्म होता है। तो शुद्धि का जन्म होना ये पहले मोक्ष मार्ग का उद्घाटन है। यहाँ तो अगली बात देखिए कि उसमें फिर लीन होता है। ये देखो लीन ये तो अंतिम ले ली उन्होंने, क्योंकि मोक्ष अधिकार है। तो पहली घटना तो ये घट गई, कौन सी? कि जब उसने स्वद्रव्य को विषय बनाया, बनाने पर जैसे परद्रव्य को विषय बनाया था तो अशुद्धि का जन्म हुआ, स्वद्रव्य को विषय बनाया तो शुद्धि का जन्म हुआ। तो अब इसके घर का उद्घाटन हो गया, इसको पता लग गया कि अब जिनवाणी क्या चाह रही है कि ये जिसके आश्रय से शुद्धि पैदा हुई, यानी जिसको विषय बनाने से शुद्धि पैदा हुई, जिसको विषय बना वो मेरा घर है, वो उस पर लीन रहने से मोक्ष हो जाएगा। देखो इसमें लिखा है, जो छोड़कर यानी उसका विषय को छोड़कर स्वद्रव्य में लीन होता वो पुरुष नियम से सर्व अपराधों से रहित होता है। अपराध दो तरह के हो गए, कौन सा? एक अपराध श्रद्धा का, एक अपराध चारित्र का। श्रद्धा का अपराध ये कि मैं रागी हूँ। अपराध समझ में आ रहा है कि अपराध की परिभाषा सब आ चुकी है। मैं रागी हो गया हूँ, ये अपराध नंबर 1 श्रद्धा का। चार अपराध है, एकत्व, ममत, कर्ता और भोक्ता। ये चारों एक ही तरह का मिथ्या दर्शन है। अब ये डिटेल करते हैं तो फिर इसको भारी पड़ती है। आपके लिखा बहुत अच्छा है। अभी मैंने पूछा था कि परद्रव्य दिखा है, सबने हाँ करे थे, यानी परद्रव्य दिख गया है तो स्वद्रव्य क्यों नहीं देख रहा हूँ? वो दिख गया है तो सभी चीज खत्म हो जाएगी। आप पहले बताओ परद्रव्य कहते किसको है? वही तो कंफ्यूजन नहीं, आप किसको मानते हो? हमारी भाषा आप किसको मानते हो परद्रव्य सिद्धा बताओ। संसार की जितनी भी चीजें सब हो गई ना, तो आपने मंजूर तो कर लिया कि जो जो दिख रहा है वो सारा का सारा परद्रव्य है। वो रूपी भी है, अरूपी भी है, सारा का सारा। इसको घरवाली का गुस्सा दिखता है कि नहीं दिखता है? तो कौन सा रूपी है? ये कहे कि मेरे को तो खाली रूपी दिखता है, वो दिखता है कि नहीं? वो देख करके दिमाग खराब होता है कि नहीं होता है? तो उसने कराया कि नहीं और हुआ कि नहीं? तो यही तो शुद्धि है। वो तो इंद्रियां से ही हो जाता है। समझने का प्रयत्न करना है कि खाली टाइम पास करना है? समझो, समझने का प्रयत्न करो कि मेरे अंदर एक विकल्प पैदा हो रहा है, मेरे अंदर बेचैनी पैदा हो रही है। वो बेचैनी का कारण मेरा ज्ञान का डिस्टर्बेंस है। वो ज्ञान अपने शुद्धात्मा को विषय नहीं बना पा रहा है, इसलिए बेचैन है वो। उसका मन नहीं लगता कहीं भी, चाहे पूजा में लगा, पाठ में लगा, कि वहाँ पार्श्वनाथ भगवान की टूप के ऊपर लगा, वो दे दो उसको जिनवाणी, वो पढ़ेगा, लड्डू चढ़ाएगा, पर मन बेचैन है उसका। समझ में आया? क्योंकि अपराधी आदमी हर जगह बेचैन रहता है। अब अपराध वो लोक का अपराध की बात नहीं चल रही है यार। इसने अपने को रागी माना, अपराध नंबर 1। फिर राग उत्पन्न हो रहा है, अपराध नंबर 2। समझ में आ रहा है क्या? रागी मैं हूं, ये श्रद्धा का अपराध है। राग उत्पन्न हो रहा है, राग करना, ये चारित्र का अपराध है। जो चारित्र का अपराध वो जाता नहीं है, उसका पहले ज्ञान होता है, क्योंकि वो चारित्र के अपराध को गुण समझ रहा है। श्रद्धा ज्ञान में कुछ समझ में आ रही, बहुत सूक्ष्म बातें हैं। आखिर कब तक इसको छिपा के रखें? इसको समझना तो पड़ेगी ना। राग उत्पन्न हो रहा है, ये तो इतना बड़ा दोष नहीं है कि राग को भला जानना, राग को कर्तव्य जानना, राग से काम हो रहा जगत के अंदर, ये श्रद्धा और ज्ञान का महाखोटा काम है। वो जब अपने ही श्रद्धा और अपने ही ज्ञान इस राग के फेवर में चला गया तो उसको मोक्ष मार्ग बताया कौन? आपको बात समझ में आ रही क्या? इस राग को जिनवाणी नष्ट करना चाहती है, क्योंकि ये चार गति घूमने का कारण है। पर मेरा ही ज्ञान का, श्रद्धा का और ज्ञान का अंश इसके फेवर में है। इसके फेवर में मैंने वो इससे न भेद ज्ञान करना चाहता है, न इसको नष्ट करना चाहता है, बल्कि अपना गुण और कर्तव्य समझता है। तो इसकी और राधा भगवान की तो पट ही नहीं सकती है, क्योंकि वो राग को नष्ट करने की बात करेंगे और ये राग को रखने की बात करेगा। इसकी तो इतनी ताकत है कि उनसे बोलता है कि आप मेरा रोग को दूर करो, मेरी अनुकूलता बनाओ, तो मतलब तेरे लिए रागी हो जाए।
हमने राग का अभाव कर दिया, हम तेरे को सिखा रहे हैं कि तू राग का अभाव कर, तू कह रहा है कि हमारे लिए राग करो। तेरे को कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे अरे अंतर का टटोल जरा से कोई बहुत बड़ी विपरीतता आ जाए। ये बता रहा कि जो पुरुष अब वो आत्मा में लेना, तो मेरे ये दो अलग अलग कौन है? एक तो आत्मा हो गई, देखो साफ लिखा है, जो पुरुष मैंने 3 लोक का कोई भी आत्मा, इसमें तो कोई शंका नहीं है, पुरुष है ना आत्मा, ठीक है, कोई भी आत्मा 3 लोक में। तो आत्मा को आत्मा में लेना। हाँ, और क्या कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं बार बार? ये 2 आत्मा कहीं तो इसको हल नहीं हो रहा है। एक आत्मा द्रव्य और एक आत्मा पर्याय है। देखो इसका अर्थ है ना, आज तक समझ में नहीं आया। हूँ परमात्मा छू, तो अब इसमें परमात्मा कौन है? ये शरीर कि राग कि कौन? तो ये हूँ परमात्मा छू, हूँ बोलने वाला कौन है? मैं तो किस कौन परमात्मा? मैं मैंने कौन है? मैं मतलब मेरा जीव। आप अभी मैं किसको मानते हो? मेरे जीव को अभी हाँ, तो इसका अर्थ नहीं समझ पाया ना, तो शरीर को परमात्मा मान लिया उसने। हो गया ना, अजीर्ण हो गया ना। अरे मैं का अर्थ त्रिकाली आत्मा, और मैं जो बोल रहा है वो पर्याय बोल रही है, क्योंकि द्रव्य बोलता नहीं है। द्रव्य का परिचय पर्याय देती है, और जो उसका मैं पना है वो त्रिकाली द्रव्य में नहीं है, उसका मैं पना शरीर में, उसका मैं पना राग में, उसका मैं पना वो वर्तमान क्षणिक ज्ञान में। वो इसको अगर उसको ये भाव नहीं पता लगेगा तो वो इन शरीर को ही परमात्मा मानेगा। तो वो कहेगा कि मैं तो परमात्मा हूँ थाली पे भी, जब खा रहा हूँ जब परमात्मा हूँ तो और परमात्मा की हंसी उड़ाएगा। आपको बात समझ में आ रही? हंसी आपको समझ में नहीं आ रही इसलिए हंसी बन रही है। वहाँ कह रहा है कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसा नक्की कर, तो उसमें बात निकल गई है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रागी नहीं हूँ, मैं रोगी नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं एक त्रिकाली ज्ञान और आनंद की खान अरूपी अमूर्तिक जिसमें सिद्ध भगवान रमे अनंत काल तक, वो मैं हूँ। नक्की करेंगे तभी ये चीजें नक्की होगी। तो वो नक्की करा, ये सब एक ही बात है। वो द्रव्य और पर्याय दोनों आ गया। नहीं, मैं द्रव्य पर्याय मानने और जानने का जो फंक्शन होता है वो पर्याय में होता है। द्रव्य अनबोला तत्व है, वो बोलता नहीं है। द्रव्य तो सिद्ध भगवान की तरफ कुटस्थ एक ज्ञान का घनपिंड, वो द्रव्य चक्की होती है ना, चक्की, तो चक्की का एक नीचे का पार्ट होता है, तो नीचे का पार्ट ठोस होता है और एक उसके ऊपर घूमने वाला होता है, तो घूमने वाला घूमता है बराबर। तो ऐसा जो पर्याय है वो घूमती है, तो पर्याय जो क्षणिक है वो नाशवान है। इस पर्याय में विपरीतता है कि पर्याय है तो उस द्रव्य की, त्रिकाली द्रव्य के बगैर पर्याय थोड़ी होती है, तो पर्याय तो उसका अंश है और आत्मा अंशी है, तो उसको वो अंश को अंशी को प्रसिद्ध करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो वो अंश जो है अंशी को प्रसिद्ध नहीं करके वो अंश जानना उसका स्वभाव है, तो जानने में जो जानने में आ रहा है उनको प्रसिद्ध कर रहा है। वो इतना कर रहा है कि वो कह रहा है कि ज्ञान भी इनसे आ रहा है और सुख भी इनसे आ रहा है, वो आत्मा को पूरा भुला हुआ है। अच्छा है, समझने का प्रयत्न करो। अपन समझने के लिए बैठे हैं, बहस करने के लिए थोड़ी। समझने का प्रयत्न करो, क्योंकि समझना है उसको। मैं ही द्रव्य हूँ और मैं पर्याय, मैंने क्षणिक पर्याय, यही घोटाला कर रही है। ये मैं ही कर रहा हूँ, मैंने मेरा जीव है ना, क्षणिक अंश को भी जीव कहते हैं। मेरे को अपने को मानना है, अब इसका क्या अर्थ समझ में आएगा उसको? मेरे को मेरे में लीन होना है, क्या समझ में आएगा? इसको रोज क्लास अटेंड करना पड़ेगा। मैं मेरे 2 हो गए ना, मैं जिनवाणी कह रही मैं रहूं आप में आप लीन, तो मैं और आप कौन कौन है? 2 कौन है? अब इतना समझ जाए तो द्रव्य पर्याय का भेद समझ जाए सर। गजब है ना। कर्ता बुद्धि का रोग द्रव्य में कि पर्याय में? आपको किसे समझ में आ गया? बोलना तो सीखा। अरे जो कह रहा है कि पर्याय में कर्ता बुद्धि का रोग है वो द्रव्य को
को समझ गया वो, और द्रव्य को समझने के बाद ये बात सही है उसकी, नहीं तो वो खाली भाषा में ही है बस, समझता कुछ भी नहीं है। श्रद्धान में क्या है बोला है हाँ, आप सब समझते हो, फिर मैं आपको समझाऊँ क्या? बहुत बहुत अलौकिक बात है, फिर चलेगी वास्तव के टाइम।